हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एनालिसिस देख के आए हैं जो यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2023 में अभी हाल में हुआ है। तो उसका हम एक एनालिसिस देख के आए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। तो सबसे जो पहला एक क्वेश्चन आया जो हमें मिला है उसमें व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंस बुक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। तो आपको इसमें बता सकते करेक्ट सीक्वेंस जो है सीक्वेंस वाइज सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक कौन सी लिखी गई थी। तो उसमें द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो पहले लिखी गई, उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन की बुक है, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज मैग्रेगर की बुक है, उसके बाद रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट लिखी गई। तो ये इसका सीरीज़ है। तो उसके बाद जो एक और क्वेश्चन था वो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द वेरियस पंचायती राज कमेटी इन इंडिया। ये कौन कौन सी जो पंचायती राज कमेटी बिठाई गई थी उनका जो आर्डर्स है, करेक्ट जो सीक्वेंस है वो कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो सबसे पहले बिठाई गई थी। उसके बाद जो है अशोक मेहता कमेटी 1997 में आई। तो उसके बाद जीवी के राव मेहता कमेटी आई। उसके बाद एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में जो है ये बिठाई गई थी। तो ये इसका ये एक सिक्वेंटल आर्डर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ गुड गवर्नेंस विच इज़ गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। ऐसा कौन सा इंडिकेटर्स है गुड गवर्नेंस का जो वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया गया है। तो उसमें इक्विटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है दूसरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स जो गुड गवर्नेंस के लिए दिए गए हैं वो हैं। और जो एथिक्स है इसकी बात जो है वर्ल्ड बैंक ने नहीं की थी। तो आपका राइट आंसर जो है एथिक्स है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन था वो काइंड द टर्म गुड गवर्नेंस। तो जो टर्म गुड गवर्नेंस है उसको किसने कायम किया था। आपके पास चार ऑप्शन थे, यूएनडीपी, यूएनओ और यूनेस्को। तो इसमें जो है जो टर्म गुड गवर्नेंस है वो वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको कायम किया था। ठीक है। तो उसके बाद एक ये क्वेश्चन था कि पी के थंगन कमेटी जो है इस ये किसके रिलेटेड है। ठीक है। उसमें पंचायती राज, टैक्स रिफॉर्म्स, विजिलेंस एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो जिसने पंचायती राज जो है किया होगा तो उसका जो है वो क्वेश्चन ठीक होगा। पी के थंगन कमेटी का जो इसके रिलेटेड थी पंचायती राज के रिलेटेड थी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था अंडर विच आर्टिकल कमेटी फॉर मेट्रोपोलिटन प्लानिंग इज एस्टेब्लिश कि किसके तहत जो है मेट्रोपोलिटन कमेटी जो है वो बिठाई जाती है। उसमें आर्टिकल 243 ZA, 243, 243 ZD एंड फोर्थ ऑप्शन था 243 ZE। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 243 ZE है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है इंटीग्रेट इंटेलिजेंस एंड किंग परसेप्शन आर गिवन बाय। तो ये जो है ये वर्ड किसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में किसने यूज़ किए थे। तो उसमें हर्बर्ट साइमन, एमपी फॉलर, सीआई बर्नार्ड एंड क्रिस एग्रिस जो है ये ऑप्शन था। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो एमपी फॉलर जो है इसका करेक्ट आंसर है। एमपी फॉलर ने किंग परसेप्शन, इंटीग्रेट इंटेलिजेंस की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज गिवन बाय क्रिस एग्रिस। तो आपने बता सकते जो एक कंसेप्ट हैं इनमें से कौन से कंसेप्ट जो हैं वो क्रिस एग्रिस के हैं। जैसे थ्योरी वाई है इमेच्योरिटी, मैच्योरिटी थ्योरी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इन्फ्लुएंस इंटरेक्शंस। तो इसमें से कौन से जो हैं वो क्रिस एग्रिस के कंसेप्ट हैं। तो क्रिस एग्रिस ने इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी थ्योरी और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है ये कंसेप्ट जो हैं क्रिस एग्रिस ने दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर बी एंड सी है। इसके बाद एक क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज गिवन बाय मैकग्रेगर कि मैकग्रेगर ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए हैं। उसमें थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, ईआरजी थ्योरी और थ्योरी एक्स जो है ये चार ऑप्शन थे। तो इसमें जो थ्योरी वाई है वो मैकग्रेगर की है और उसके अलावा जो थ्योरी एक्स है वो भी मैकग्रेगर की है। थ्योरी जेड जो है ये विलियम ओची की है, इसका कोई रिलेशन नहीं है मैकग्रेगर के साथ। और ईआरजी थ्योरी का भी कोई रिलेशन नहीं है मैकग्रेगर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए और डी है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, हमें पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं मिली, कंसेप्ट और थिंकर्स। कौन कौन सा कंसेप्ट किस किस थिंकर्स का है। जैसे रोमांटिसिज्म न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेविड वाल्डो ने कहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन जो है वो 2 है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है क्रिस एग्रिस का कंसेप्ट है। वो 4 स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट डेनिस लिंकट का जो है वो कंसेप्ट है। इसके बाद से क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स ऑफ द डिफरेंट बुक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। एक और क्वेश्चन था जिसमें क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स बताने थे कौन सी बुक पहले और कौन सी बाद में लिखी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसमें जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसमें आपको सिक्वेंटल आर्डर बताना था। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने 1911 में जो बुक्स लिखी वो सबसे पहले है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हेनरी फील्ड की बुक है जो 1916 में लिखी गई। तो उसके बाद हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये इब्राहिम मास्लो का कंसेप्ट है। और पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो है ये क्रिस एग्रिस की बुक है, ये जो है ये सबसे लास्ट लिखी गई है। तो उसके बाद था मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो इसमें था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो इसमें
साथ में द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, ये कब कायम किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटली हैंडीकैप एस्टेब्लिश इन द ईयर, किस ईयर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो फर्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका 1993 ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड बी है द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 1995 में इंडिया में आया, जिसको अमेंडमेंट 2016 में किया गया। तो उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप एस्टेब्लिश इन द 1995, ये जो है हैदराबाद में जो है ये एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद है सेंट्रल ऑर्डर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन इन इंडिया। तो एक जो सेंट्रल ऑर्डर बताते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन जो इंडिया में बैठाए गए हैं, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद अपने इसको स्क्रीन्स में बताना था। तो सबसे पहले प्रोफेसर आदर चलिया 1992 में, रेकी कमेटी 1992 में आई, उसके बाद प्रोफेसर चलिया के बाद उसके बाद डॉक्टर प्रथा सारथी शोम 2013 में बिठाई गई कमेटी, और विजय केलेकार 2015 में जो 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रिपोर्ट्स जो हैं, ये एक क्वेश्चन था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो 15 से रिपोर्ट दी हैं उनका करेक्ट सीक्वेंटल ऑर्डर क्या है? तो उसमें इस तरह से रिपोर्ट्स दी गई थी, जैसे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सोशल कैपिटल एंड शेयर डेस्टिनी। तो उसमें आपने जो है सबसे पहले जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो इसकी फर्स्ट रिपोर्ट है, और उसके बाद बी जो है लोकल गवर्नमेंट जो इसकी 6 रिपोर्ट है, और उसके बाद डी जो इसकी सोशल कैपिटल एंड शेयर डेस्टिनी रिपोर्ट है, उसके बाद ए जो है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है 12th रिपोर्ट है, ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन था कमीशंस एंड एयर, कौन सा कमीशन जो है वो किस एयर में बैठाया गया? ये एजुकेशन कमीशन है। जैसे राधा कृष्ण कमीशन ऑन एजुकेशन, ये कब बैठाया गया? नॉलेज कमीशन, कोठारी कमीशन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कमीशन। तो जो राधा कृष्णन कमेटी है ये 1948 टू 49 में थी, ठीक है। बी जो है नॉलेज कमीशन जो है वो 2005 से लेकर 2009 तक रहा, और जो सी कोठारी कमीशन है इसको सब जानते हैं यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, 1964 से लेकर 1966, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो है ये 1952 1953 तक, इसका ये करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, के जो गुड गवर्नेंस के जो कंसेप्ट हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली उन्होंने कौन कौन से जो है वो कंसेप्ट बताए थे? ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कंसेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात की है, कंसेशन ऑफ सिविल सोसाइटी की बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में, और रूल ऑफ लॉ जो है ये उनका कंसेप्ट दिया हुआ, उसने इसके हिसाब से ABD इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ नीति योग, इसमें आपने बताना था कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो नीति योग में नहीं दिया गया है गुड गवर्नेंस के लिए। उसमें जो है पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें जो है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस जो है ये जो है 2 इंडिकेटर्स ने पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की है नीति योग ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज़ नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी ऐसी रिट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? सर्जरी, प्रोहिबिशन, मंदमस जो है ये रिट जो है ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन इंजेक्शन एक ऐसी रिट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उसके बाद FW रिक्स टोपोलॉजी चैम्बर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ, जो FW रिक्स की टोपोलॉजी है उसमें जो चैम्बर है वो किसका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है? डिफ्रैक्टेड है, फ्यूज, पर्समेटिव, एग्रेरिया। तो इसमें फ्यूज सोसाइटी का जो है चैम्बर है, उसके बाद ब्यूरो जो है वो फ्यूज सोसाइटी का जो है वो चैम्बर है, उसके बाद प्रिस्मेटिक सोसाइटी का जो है वो ब्यूरो है, डिफेक्टिव सोसाइटी का जो है वो ऑफिस। तो उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस केसेस, तो मतलब जो बहुत सारे केसेस हुए इंडिया में उसकी जो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट्स वगैरह जो हैं उसके जो सीक्वेंस था कौन कौन सा केस पहले है। उसके बाद गोरखनाथ केस था वर्सेस पंजाब 1966, मिनरल मिल्स केस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, केशवा नदी वर्सेस केरला 1993, गुरुमी वर्सेस यूनियन इंडिया। इसका जो है ACB जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अमेंडमेंट्स गिवन बिलो, तो उसमें क्रोनोलॉजिकल अमेंडमेंट्स जो है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बढ़ा कि कौन सा अमेंडमेंट पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द OBC कमीशन, नॉट एक्सीड 15% ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें सबसे पहले जो कमीशन आया और जो अमेंडमेंट हुआ तो वो जो है नॉट एक्सीड 15% 91 अमेंडमेंट है, बी नॉट एक्सीड 15% सीट फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद सी कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 अमेंडमेंट है। उसके बाद जो है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द OBC कमीशन, ये 1 और 2 अमेंडमेंट है, और उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की रिजर्वेशन जो थी सबसे लास्ट अमेंडमेंट किया गया। व्हाट द कोरम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पार्लियामेंट सेशन, ये क्वेश्चन था कि कितना कोरम चाहिए पार्लियामेंट में एक सेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो इसका आंसर है करेक्ट 10% जो है कोरम होना चाहिए। इन द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, जो 42 अमेंडमेंट में जो 1976 में जो किया गया उसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट से
कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट से कंटेंट में कन्वर्ट नहीं किया गया था? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड पुलिस। तो इसमें जो पुलिस है वो जो है उसको ट्रांसफर नहीं किया गया था। द लेवल ऑफ जंपिंग इन द हायरार्की इज रिलेटेड टू द, जो लेवल ऑफ जंपिंग है हायरार्की में वो किसके रिलेटेड है? उसमें गेम प्लान, स्पेन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गेम प्लान है। तो इसके बाद एक था कि कंसेप्ट एंड रिलेटेड टू, कि कौन सा कंसेप्ट किस चीज़ के रिलेटेड है। जैसे परफॉर्मेंस बजट है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट है, लाइन आइटम बजट है, जीरो बजट है। तो ये किस चीज़, कौन सा जो कंसेप्ट है किसके रिलेटेड है? तो परफॉर्मेंस बजट जो है वो मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट देखा जाता है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट में जो प्लानिंग देखा जाता है। लाइन आइटम बजट जो है वो कंट्रोल करता है, और जीरो बजट जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ बजट्स, इसमें ये पूछा था कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बजट का साथ जरूरी होते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, रिवाइज करंट ईयर रेवेन्यू एस्टीमेट, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल। तो इसमें जो है ए और बी, डी, ई जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, और रिवाइज करंट फॉर ईयर्स एंड रेवेन्यू जो है ये इसका जो सी ऑप्शन है ये नहीं है, उसका जो करेक्ट आंसर है ए, बी, डी, ई है। उसके बाद अदर्शन रीजन एक क्वेश्चन था, बजट शुड बी ग्रास नॉट नेट। इसका रीज़न था कि इट हैज़ द इफेक्टिव पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक है, और जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है एक ही। हु हैज़ द पावर टू इनिशिएट ए बिल टू ऐड न्यू ऑलरेडी सर्विस इन इंडिया। उसमें लोकसभा, पार्लियामेंट कमेटी, राज्यसभा, नीति आयोग। तो इसमें से आपको कौन सा ऐसी कौन किसका पावर है जो इनिशिएट एक बिल जो है पार्लियामेंट में पेश करता है किसको, न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने, किसके पास राइट है? तो वो राज्यसभा के पास इसका राइट है। उसके बाद एक क्वेश्चन, हु सेड गवर्नमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम। ये किसकी डेफिनेशन, ये किसने कहा था इसके रिलेटेड? तो ये इसमें ऑप्शन था आपका रोनाल्ड, काफ़ी सारे ऑप्शन थे तो हमने ऐसे लिखा है। तो इसमें जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो रोनाल्ड रेगन है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन, विच ऑफिस इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द परफेक्ट। इसमें मतलब कौन सा ऑफिस जो है इंडिया में, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो परफेक्ट, जो फ्रांस में एक ऑफिस है उसके रिलेटेड है, उसके एज ए कम्पेरेटिव माना जाता है। तो उसमें ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसमें से कौन सा फंक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं है? रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, और उसके बाद चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। तो उसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स, WEP इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है, जैसे हमें सोर्स से मिला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीति आयोग होना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स जो है ये वुमेंस के लिए लॉन्च किया गया था फ्लिपकार्ट के साथ जॉइंटली। उसके बाद है मैच और कॉलम। तो इस क्वेश्चन का हमें पूरी जो हमने इसके बारे में बता दिया है, लेकिन इसकी हमें पूरी डिटेल्स जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हु यूज द इकोलॉजिकल अप्रोच बिफोर FW रिक्स। एक ये क्वेश्चन था कि किसने FW रिक्स से पहले इकोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ किया था। उसमें जेम गास, रॉबर्ट ए दाल, रॉस्को मार्टन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन्स। तो इसमें ABC इन तीनों ने यूज़ किया था, फ्रेडरिक्सन्स ने जो है वो यूज़ नहीं किया गया इकोलॉजिकल अप्रोच। हु डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से ऐसे कौन से थिंकर हैं जिन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है फ़र्क नहीं किया है? उसमें एप्पल बाई, हेनरी फ्योल, लेंडर उर्विक और MP फोलेट। इनमें जो एप्पल बाई हैं उन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्टिंक्शन, मतलब उनमें डिफरेंस बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है एज ए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो हेनरी फ्योल, लेंडर उर्विक और MP फोलेट ने इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया है। विच कमेटी, एक और क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंड फॉर IAS ट्रेनिंग 12th एंड 28 मंथ्स के बाद होनी चाहिए IAS के लिए ट्रेनिंग। तो उसमें कोठारी कमेटी, सतीश चंद्रा कमेटी, अलगा कमेटी एंड योगेंद्र कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है योगेंद्र कमेटी, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन। और आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो हमें बताएं फर्दर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो हमने उनको एनालाइज किया है। जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं इसमें हमने ये सब, जैसे एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन आया था वैसे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इसका करेक्ट आंसर एक एनालिसिस किया कि कौन सा क्वेश्चन आया था और उसका आंसर करेक्ट क्या है। एक ये आंसर की के तौर पर हमने इसको दिया है।